जोहार दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका सादर अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेट में नदी घाटी परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराया जा रहा है, जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे हर वीडियो का अप टू डेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है? भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है? तो देखिए इसका आंसर, दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। यह 1948 में स्थापित हुआ है और यह अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत कुल कितने बांध बनाए गए हैं? दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत कुल 8 बांध बनाए गए हैं और ये परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसके तहत कुल 8 बांध निर्मित किए गए हैं, जैसे तिलैया, मैथन, कोनार, बोकारो, बाल पहाड़ी, पंचेत, बरमो एवं अय्यर। ये कुल 8 बांध इस पर बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। तिलैया बांध का निर्माण कब किया गया है? तिलैया बांध का निर्माण कब किया गया? देखिए, तिलैया बांध का निर्माण 1953 में किया गया। तिलैया डैम डीवीसी द्वारा निर्मित पहला बांध है और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। और यह कहाँ स्थित है? तो ये कोडरमा जिला में स्थित है और इसकी उत्पादन क्षमता 60,000 किलोवाट। इसकी उत्पादन क्षमता 60,000 किलोवाट है। उत्पादन क्षमता 60,000 केवी और इसका जल रिजर्व क्षेत्र करीब 36 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर 36 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका वाटर रिजर्व क्षेत्र 36 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कोनार बांध का निर्माण किस जिले में किया गया? कोनार बांध का निर्माण हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में कहाँ किया गया? तो हजारीबाग में किया गया। यह डीवीसी द्वारा निर्मित दूसरा बांध है, जो 15 अक्टूबर 1955 को शुरू हुआ है। यह किस नदी पर है? तो यह कोनार नदी पर है। यह कोनार नदी पर है और इसकी लंबाई है 4535 मीटर एवं ऊंचाई है इसका 48.77 मीटर इसका ऊंचाई है। कोनार जल विद्युत का गृह का उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है, केवी 40,000 केवी है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मैथन डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया? मैथन डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो देखिए, मैथन डैम का निर्माण बराकर नदी पर किया गया है और ये धनबाद में है। कहाँ है? तो ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। इसका निर्माण कब किया गया है? तो 1957 में निर्माण 1957 में किया गया है और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि डीवीसी के अंतर्गत सबसे बड़ा ये जलाशय है। सबसे बड़ा जलाशय मैथन जो है डीवीसी के अंतर्गत सबसे बड़ा जलाशय है
और मैथन जल विद्युत केंद्र, इसकी यहाँ जल विद्युत केंद्र भी है, उसका उत्पादन क्षमता 60,000 केबी है, 60,000 किलोवाट इसकी उत्पादन क्षमता है। और ये इसकी एक खूबी, ये भूमिगत पावर स्टेशन है। जो मैथन डैम से जो विद्युत उत्पादन होता है वो भूमिगत पावर स्टेशन के रूप में है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पंचेत बांध का निर्माण किस जिले में किया गया? पंचेत बांध का निर्माण किस जिले में किया गया? तो देखिए, पंचेत बांध का निर्माण ये धनबाद में किया गया। और ये जो है पंचेत बांध दामोदर एवं बराकर के संगम पर स्थित है। और यह कब हुआ? ये 1959 में स्थापित हुआ, 1959 में स्थापित। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 40,000 केबी है। कितना है? तो 40,000 केबी। प्रश्न इससे भी बन सकता है कि दामोदर पंचेत बांध किस नदी पर है? तो दामोदर एवं बराकर के संगम पर कब स्थापित हुआ है? तो 1959 में। और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? तो 40,000 केबी। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए, ये है बी, बोकारो बांध का निर्माण दामोदर नदी पर नहीं करके ये बोकारो नदी पर किया गया है। ये बोकारो नदी पर किया गया है। और ये हजारीबाग में, कहाँ? तो हजारीबाग में स्थित है। ये हजारीबाग में स्थित है। और सभी जोड़ा सही है। बाल पहाड़ी बराकर नदी पर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। ये कहाँ है? तो गिरिडीह में। और बरमो अय्यर जो है दामोदर नदी पर है। दोनों ये है दामोदर नदी पर है। और बाल पहाड़ी का उत्पादन क्षमता 20,000 किलोवाट है, 20,000 किलोवाट है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। दामोदर घाटी परियोजना के तहत कितने तापीय विद्युत केंद्रों की स्थापना का प्रावधान था? दामोदर घाटी परियोजना के तहत कितने तापीय विद्युत केंद्रों की स्थापना का प्रावधान था? तो देखिए इसका आंसर, ये तीन तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। इस पर जो देख लीजिए कौन कौन है। बोकारो तापीय विद्युत गृह, दुर्गापुर और चंद्रपुरा। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है और बोकारो और चंद्रपुरा झारखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। दामोदर घाटी परियोजना के तहत कितने अवरोध बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कितने अवरोध बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो देखिए, इसके तहत एक अवरोध बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और ये दुर्गापुर, इसका नाम है दुर्गापुर अवरोध बांध, अवरोधक बांध। और ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, ये हजारीबाग में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन स्थित है। कहाँ? तो हजारीबाग में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। स्वर्ण रेखा से जुड़े राज्य कौन कौन है? स्वर्ण रेखा परियोजना से जुड़े राज्य कौन कौन है? तो देखिए इसका आंसर, इससे जुड़े राज्य हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। कौन कौन? ये तीन राज्यों का संयुक्त परियोजना है। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की ये संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना स्वर्ण रेखा एवं उसकी सहायक नदियों पर पांचवी पंचवर्षीय योजना में ये स्थापित हुआ है। स्वर्ण रेखा परियोजना
ये किसके सहायता से? तो ये वर्ल्ड बैंक के सहायता से, ये वर्ल्ड बैंक के सहायता से स्थापित, किसके सहायता से? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से, आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चांडिल बांध एवं गालूडी बांध किस नदी पर स्थित है? चांडिल बांध एवं गालूडी बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। चांडिल डैम, चांडिल और गालूडी बांध स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। किस पर? तो स्वर्णरेखा पर। स्वर्णरेखा परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर चांडिल एवं गालूडी बांध का निर्माण किया गया। चांडिल बांध कहाँ है? तो चांडिल बांध सरायकेला, सरायकेला खरसावां में पड़ता, खरसावां में। और गालूडी जो है, गालूडी जो है कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ? तो पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। और ये घाटशिला के पास में है। कहाँ? तो घाटशिला के निकट स्थित है। ये गालूडी जो है घाटशिला के निकट स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। डीमना एवं पालना बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? डीमना एवं पालना बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो देखिए ये भी स्वर्णरेखा नदी पर ही किया गया। डीमना एवं पालना बांध का निर्माण ये स्वर्णरेखा नदी पर ही किया गया। किस पर? तो स्वर्णरेखा नदी पर। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ईचा बांध एवं गजिया बांध का किस नदी पर बनाया गया है? ईचा बांध एवं गजिया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए इसका आंसर, ये स्वर्णरेखा के सहायक नदी खरकई पर बनाया गया है। किस पर? तो खरकई पर बनाया गया है। ये दोनों बांध पूर्वी सिंहभूम में कहाँ स्थित है? तो ये दोनों जो है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ईचा बांध चाईबासा के निकट है और गाजिया बांध जमशेदपुर के निकट है। ईचा जो है चाईबासा के निकट है और गाजिया जो है जमशेदपुर के निकट है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कोइलकारो परियोजना की शुरुआत कब हुई? कोइलकारो परियोजना की शुरुआत कब हुई? देखिए कोइलकारो परियोजना की शुरुआत 1973-74 में हुई। इसकी शुरुआत 1973-74 में दक्षिण कोयल एवं उसकी सहायक नदी कारो के संगम पर है। किस पर? तो दक्षिण कोयल एवं कारो के संगम पर ये परियोजना स्थित है। लेकिन जनता के प्रबल विरोध के कारण इस परियोजना को 2003 में इस पर काम बंद कर दिया गया। कब? तो 2003 में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। म्यूराक्षी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? म्यूराक्षी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए इसका आंसर, ये झारखंड और बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसके तहत दुमका के मसानजोर नामक स्थान पर बांध का निर्माण किया गया और इसी के तहत इसको मसानजोर डैम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मसानजोर बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मसानजोर बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसे कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। मसानजोर डैम का निर्माण कनाडा के सहयोग से हुआ था, इसी कारण से इसे कनाडा बांध भी कहा जाता है। दोस्तों इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। अगले सेट में विद्युत परियोजना से संबंधित प्रश्न कराया जाएगा, जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसे देखना न भूलें।
इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।